तो यूथ को उन्होंने इतना अच्छी तरीके से बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्रह्मचर्य का पालन। और यूथ को यह समझना चाहिए कि टाइम आ चुका है बदलने का खुद को। पहले तो अंधकार में थे हम, अंधकार और अहंकार में डूबे हुए थे। लगता था कि पैसे या सब कुछ वही है। दुर्व्यसन में करता था, वो चीज़ मेरी अब नहीं होती है, मैंने सारा कुछ छोड़ दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मैं मतलब कि नॉन वेज भी खाता था, ठीक है, जो कि मतलब नेगेटिव आचरण भी थे। आज सिचुएशन ये है कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ, डेली मैं माला का जप करता हूँ। उनके जो तेज है फेस पे, वो आज तक मैंने कभी किसी के यहाँ पे नहीं देखी। महाराज जी का कोई प्रवचन सुन ले एक बार तो वो नहीं में लीन हो जाएगा। राधे राधे। हमने मूवी देखने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगते हुए देखा है, लेकिन संत महापुरुष के लिए इस कलयुग में रात रात भर जाकर सिर्फ एक झलक दर्शन पाने के लिए कहाँ कहाँ से आए, आइए जानते हैं और इनसे वार्तालाप करते हैं। राधे राधे जी। जय श्री राधे। कहाँ से आए? अयोध्या से आए। अयोध्या से आए जी। अयोध्या से वृंदावन कैसे आना हुआ? जी मन को बहुत अशांति थी, मन इधर उधर बहुत भटकता था। महाराज जी की वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी, तो उससे मतलब आकर्षित हुए थोड़ा सा महाराज जी की तरफ। तो सुबह भी आए थे, लेकिन दर्शन सही से नहीं हो पाए, तो सोचा सुबह रात को लाइन लगा के हो सकता है दर्शन हो जाए। कितने बजे से लाइन पे खड़े हैं यहाँ पर? 10 बजे आ गए थे, अभी रात को 10 बजे। महाराज जी को सबसे पहले आप कब सुना? महाराज जी को हमने सुना था जब विराट कोहली आए थे ना यहाँ पे, उसके बाद से यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रहा था, तो उसके बाद से हमने सुनना स्टार्ट करा। जी। अभी तक आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ? पूर्व का जीवन अगर देखा जाए कि पूर्व का जीवन और अभी का जीवन। जब सत्संग नहीं सुनते थे उसके पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती थी, रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाते थे दूसरी वीडियो। लेकिन जब से सत्संग सुनने लगे हैं तब से ये पॉजिटिविटी आई है अंदर कि जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, गुस्सा कम आने लगा है, और राधा नाम जपते जपते तो ऐसा चेंज आया है। महाराज श्री की सबसे प्रिय क्या बात लगती है आपको? महाराज श्री जब ठहाके मार के हंसते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जब एक बार लालू भैया आए थे यहाँ पे, उनकी वीडियो आई थी जब उनके यहाँ प्रसाद लेने महाराज जी जाते थे, तो हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा था वो वाला, तो वो वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा था महाराज जी का। अभी यहाँ पे आने की आपकी प्रेरणा कैसे हुई अयोध्या से? प्रेरणा यही हुई थी कि महाराज जी से मिलना है, इसीलिए हम तो आज जाने वाले थे। घर से कई बार फ़ोन भी आया कि 7 दिन हो गए अभी आए नहीं आए, तो वही फिर यही आया कि यहाँ तक तो आए तो महाराज जी से मिल लें तभी जाएं, क्योंकि पता नहीं कब आना हो, जब श्री जी बुलाती हैं तभी कोई आ पाता है। तो इस वजह से अभी सोचे हैं कि हो सकता है दर्शन हो जाएं। अयोध्या में आप क्या करते हैं? अयोध्या में अभी तो पढ़ाई चल रही है, अभी हमारा वो एग्ज़ाम दिया हुआ है, अभी उसका फिज़िकल है, इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम रिटर्न निकला हुआ है, तो उसका अभी फिज़िकल है। तो सोचा था कि महाराज जी से मिलने के बाद थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी, जिससे हम अपनी तैयारियों में थोड़ा सा और आगे अच्छे से कर पाएँ। तो आप अपना जो आपका जो डेली लाइफ है और महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, इसमें कुछ बाधक तो नहीं होगा? जी, कोई अभी जो बाधा आती है, जैसे कभी कभी घर गृहस्थ जीवन जो होता है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बहुत लोग मतलब बहुत नकारात्मक चीज़ें होती हैं, कई लोग प्रेशराइज भी करते हैं कि क्या कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं हैं। आजकल का ज़माना आपको भी पता है इंस्टाग्राम का क्या है। तो महाराज जी के भजन को हमने इतना ज़्यादा सुन रखा है ना कि हर जगह पे अगर कुछ भी खोलते हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, वो यूट्यूब कुछ भी, तो महाराज जी के वीडियो सारे आते हैं, तो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, तो वही देखते रहते हैं। महाराज श्री की आपको क्या बात आपको सबसे प्रिय लगी, जिसने कि आपके हृदय में जाके आपको अधिकार कर लिया कि नहीं, इतना स्पिरिचुअल पाथ पर चलना है? महाराज जी की वो वीडियोस, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जो महाराज जी जिन्होंने जब से वो बात बोली थी कि राधा नाम हर चीज़ का हल है, आप उनका जप करेंगे तो आप कोई भी परेशानी होगी, कोई भी बाधा होगी, सब दूर हो जाती है। तो हमने जब वही वीडियोस देखनी स्टार्ट की, तब से हमने इनकी बातों पे अमल करा हुआ है, और तब से नाम जप करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है क्योंकि पढ़ाई भी होती है, और मतलब इतना ज़्यादा तो अभी नहीं है, लेकिन जब से कर रहे हैं तब से काफ़ी कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। अभी यहाँ पे महाराज श्री आने वाले, तो आपको अभी प्रतीक्षा करते समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, देखेंगे। सुबह भी थोड़े से दर्शन हुए थे, महाराज जी के चेहरे पे जो चमक थी उसे देख के मुझे फिर से भाव आया कि महाराज जी से मिलना ज़रूरी है। कैसा लगता है आपको जब महाराज जी को देखते तो कैसा लगता है? महाराज जी को देखते हैं तो साक्षात लगता है कि कुछ तेज है जो वहाँ से चमक रहा है, बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है उनको देख के। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे कृष्ण प्रभु जी, राधे कृष्ण। कहाँ से आए? जी, मैं गुड़गांव से आया हूँ। क्या करते हैं वहाँ पर? मैं अभी जॉब करता हूँ कॉर्पोरेट ऑफिस में। अच्छा। हाँ जी।
यहाँ आने की आपको प्रेरणा कैसे हुई वहाँ से? प्रेरणा जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। और अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 to 4 मंथ्स हुए हैं वीडियोस वॉच करते हुए। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते हैं, और देखने के बाद में मतलब इससे पहले लगता था कि 3-4 महीने से पहले लाइफ पता नहीं क्या थी, कहाँ जाने वाले थे, क्या होने वाला था, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब से वीडियो वॉच किया है लग रहा है कि हाँ कि ज़िंदगी का मतलब क्या महत्व है क्या नहीं है। एक महाराज जी ने एक बात बोली थी कि इंसान का सबसे बड़ी मन जो है, इंसान का मित्र भी मन है और दुश्मन भी मन है। अगर अपने बस में है, काबू में है, इस पर कंट्रोल कर लिया तो सबसे बड़ा मित्र है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जो लाइन है महाराज जी की सबसे बड़ी है। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया महाराज जी के प्रवचन से? इससे ये परिवर्तन आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले मैं मतलब कि नॉनवेज भी खाता था, ठीक है, जो कि मतलब नेगेटिव आचरण भी थे। बिल्कुल खुल के बोलूँगा, कोई गलत नहीं, नेगेटिव आचरण भी थे, नॉनवेज भी खाता था। लेकिन जब महाराज जी की वीडियो देखी, जब उन्होंने बताया कि मतलब हम जिसको खा रहे हैं ना, हमारा भी अंत ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं ना कि रोड पे एक्सीडेंट पड़ा हुआ मिलता है, मतलब बॉडी को कोई उठाने वाला नहीं होता है, कोई खाता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो जब देखी, मतलब फोकस भी किया, तो अंदर से ना चीज़ें निकल के आती हैं कि हाँ हम चल कहाँ रहे हैं। और काफ़ी चेंजेस आए। आज सिचुएशन ये है कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ, डेली मैं माला का जप करता हूँ। जितना प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि जितना ज़्यादा हो सके नाम का जप करो, मैं रेगुलर बेस पे करता हूँ। और जितने भी नेगेटिविटी थी वो जा रही है। अच्छा, आपका जो डेली लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ में आप कैसे मैनेज करके चलते हैं? मतलब कि मैं ये सोच के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं देखो, कराने वाले जो भी हैं कृष्ण जी, श्री राधा जी हैं, जो भी करा रहे हैं हमसे, जो भी अच्छा करा रहे हैं, बुरा करा रहे हैं। बट जहाँ तक है मैं अपना ये सोच के चलता हूँ कि कहीं मेरे से किसी के लिए किसी का कुछ भी गलत ना हो जाए, किसी का गलत ना हो। बस मैं इसी के हिसाब से चलता हूँ। जितना हो सके मेरे हाथों से प्रभु जितना अच्छा करा सकें वो मैं करना चाहता हूँ। महाराज श्री की आपको क्या क्या बातें अच्छी लगती है? मतलब सबसे अच्छा लगता है उनका बोलना, और जिस हिसाब से वो शब्दों का चयन करते हैं, पूरी तरीके से हिंदी के शब्द होते हैं, और जिस हिसाब से शब्दों का चयन करते हैं एक चेहरे पे मुस्कान के साथ में और खुले शब्दों में बोलना, ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है महाराज जी की। और यही सभी के लिए प्रेरणादायक है। और यूथ को ये समझना चाहिए कि टाइम आ चुका है बदलने का खुद को। हाँ जी। अभी यहाँ पे महाराज श्री की प्रतीक्षा करते समय आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ। और हम लोग मतलब कि ऑफिस में मैं और मेरा भाई आए हुए हैं। हम ऑफिस में वर्किंग हैं कॉरपोरेट में, और प्राइवेट जॉब में छुट्टियां नहीं मिलती। लेकिन हमने एक बहाना बनाया है सिर्फ प्रभु जी के लिए, महाराज जी के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से आया हूँ। अच्छा, किस लिए आए आप यहाँ? मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं पिछले 3-4 महीने से महाराज जी को सुनता हूँ मोबाइल पे, यूट्यूब के द्वारा, और उसी दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं इनका दर्शन करूं। मन बेचैन था। अपने पूरे परिवार के साथ मैं आया हूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब आगे उस लाइन पे है। मेरे बड़े भाई गाज़ियाबाद से है, मेरी भाभी जी, सबके साथ मैं आया हूं यहाँ पे। आप यहाँ पर सिर्फ महाराज श्री का दर्शन करने आए हैं? जी, मैं दिल्ली मतलब आज ही पहुँचा हूँ, दिल्ली से आज ही रात में इनकी दर्शन, मतलब महाराज जी का दर्शन के लिए। और ऊपर वाले की कृपा है, महाराज जी की कृपा है कि मैं अंदर आ पाया हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज उनका दर्शन होगा आज। अच्छा, ये बताइए कि आपके जीवन में महाराज जी का सत्संग से क्या परिवर्तन आया? अंदर से टूट चुका था। महाराज जी का एक प्रवचन है कि पाप की कमाई से, जो भी पाप से कमाया हुआ धन हो, वो 10 साल तक उसका मौज या आनंद ले सकते हैं। उसके बाद से आपका मूलधन के साथ आपके सारे पैसे चले जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ। जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव, लेकिन जब से इनको मैं सुन रहा हूँ, महाराज जी को सुन रहा हूँ, तो अंदर से काफ़ी शक्ति है, काफ़ी पॉजिटिविटी है। तो अब सब कुछ मैं सुबह शाम उनकी मतलब श्री राधा कृष्ण का जाप करता हूँ, महाराज जी का जाप करता हूँ। मैं नॉनवेज खाता था। मैं पिछले 1.5-2 महीने हो गए मतलब नॉनवेज को हाथ नहीं लगाता हूँ। अगर देखा जाए कि आपका जो पूर्व का जीवन था और अभी का जीवन, तो दोनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? वो वाला लग रहा है या ये वाला लग रहा है? ये जीवन, मतलब पहले तो अंधकार में थे हम, अंधकार और अहंकार में डूबे हुए थे। लगता था कि पैसे या सब कुछ वही है, लेकिन एक आंतरिक शक्ति जो है वो महाराज जी को जब से मैं सुन रहा हूँ, मैं अपने माता पिता
को भी मैं बोलता हूँ, वो भी महाराज जी को सुनते हैं, मेरी दीदी भी, सब लोग सुनते हैं। मेरे फादर का भी 1 साल हो गया, मेरे फादर का भी किडनी दोनों फेल हो चुका है। महाराज जी को आप सुनकर और देखकर कैसा लगता है, मन में क्या भाव आता है महाराज जी को आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपने पापा को छोड़ कर आया हूँ अभी। उनकी एक डायलिसिस कराया हूँ और 15 दिन के बाद एक डायलिसिस है। तो पापा मुझे मतलब बोले कि जाओ दर्शन करके आओ तुम। तो आपके फैमिली वाले सभी सुनते हैं महाराज श्री के सत्संग? मैं ज़्यादा सुनता हूँ। अभी सब लोग, अभी होटल हमने लिया यहीं बगल में। मैं बोला बच्चे काफ़ी थक गए हैं तो आप लोग रुको, मैं दर्शन करके आता हूँ, मैं और भैया। तो जैसे उनको पता चला कि महाराज जी का दर्शन होगा, कोई वहाँ रुक नहीं पाया। सब लोग ट्रेन से थके हारे आए हैं। तो अभी सब बच्चे 4 साल के बच्चे हैं, सब वहाँ लगे हुए लाइन पे। महाराज जी को पहली बार कब और कैसे सुनना हुआ? मैं यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा था, फेसबुक स्क्रॉल करते करते मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मतलब जुड़ा हूँ महाराज जी से। तो काफ़ी प्रभाव है मेरे जीवन में। राधे राधे। राधे राधे। राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? बयाना भरतपुर से सर। कितने बजे से यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं? करीबन 1 बजे से हम यहाँ पर लाइन में खड़े हैं जी। महाराज जी के सत्संग से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मैं जब से मैंने महाराज जी का सत्संग सुनना चालू किया है, तब से ये हुआ है कि मेरे जो घर में सकुशल सुख में जीवन होने लगा है। और मेरे जीवन में ये हुआ जब से मैं राधा राधा नाम का जप करता हूँ, तो अंतरात्मा ऐसी निकलती है कि हाँ, मैं केवल उनका ही दर्शन करता रहूँ, उनका ही नाम जप करता रहूँ प्रभु का। घर में शांति होती है और महाराज जी के दर्शन से ये होती है कि हमारे जो अंदर की मेरे पहले जो भी गंदे मेरे विचार थे वो हट जाते, स्वतः ही हट जाते। वो मन में अब नहीं आते हैं, पहले जो आते थे। पहले मैं जो भी जैसे दुर्व्यसन में करता था, वो चीज़ मेरी अब नहीं होती है। मैंने सारा कुछ छोड़ दिया है। अब केवल ये हित रहता है कि हाँ, मैं केवल महाराज जी का जप करता रहूँ और राधा राधा नाम जप करता रहूँ। जब आप महाराज जी को देखते और सुनते हैं तो कैसा लगता है? अंदर आत्माएँ ऐसे लगती है कि रोम रोम खड़ा हो जाता है मेरा। महाराज जी के दर्शन करते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है उनसे। आपके जीवन में इतने परिवर्तन आया तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि महाराज जी का एक ही कहना है कि आप नाम जप करें और भगवत प्राप्ति करें। तो मेरे सबसे यही गुजारिश है कि आप राधा नाम का जप करें और उस भगवत प्राप्ति की ओर अपने कदमों को आगे लेके जाएं आप। अच्छा, लोगों का ये भी मानना है कि नाम जप से क्या होता है, उसमें कुछ नहीं रखा है। तो आप अपनी लाइफ में इतने परिवर्तन देख चुके हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये लोगों की अलग अलग अवधारणाएं होती है कि नाम जप करने से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हृदय से आप नाम जप करोगे तो स्वतः ही आपको उस ईष्ट के दर्शन होते हैं उसके, और अपने जीवन में परिवर्तन स्वतः ही देखने को मिलते हैं उसमें। यहाँ हमें क्या हो रहा है, हम पहले क्या थे, हम पीछे क्या छोड़ के आ गए। हमने बहुत कुछ छोड़ दिया। हम पहले क्यों नहीं आए? हम ब्रज भूमि में रहते हुए भी हमने राधा नाम का जप क्यों नहीं किया? हम असहाय से हो गए थे पहले। लेकिन आज ये है कि हाँ, हमें महाराज जी के जब से हमने प्रवचन सुने हैं, तब से हमारे जीवन में ये हुआ कि आनंद में सुख में जीवन बिताना है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप महाराज जी के सत्संग सुने और राधा नाम का जप करते रहें निरंतर, जिससे कि अब आने वाला जो, तो आप अब जो है और आने वाला जो फ्यूचर आपका रहेगा, वो बहुत ही सुख में जीवन रहेगा आपका। ये आपको यहाँ पे आने की प्रेरणा कैसे हुई? यहाँ आने की प्रेरणा ये हुई कि मेरा भाई था छोटा, जिसका नाम है गणपत जी। वो रेलवे में असिस्टेंट ड्राइवर हैं, वो अम्बाला। तो उन्होंने बोला कि आप महाराज जी के दर्शन करेंगे क्या? मैंने कि सर मेरे को बताइए, आप कैसे हैं भैया, मेरे को बताइए। तो उन्होंने महाराज जी का प्रवचन सुनाया मेरे को। तो मैं 3-4 बार उनको देखता रहा। तो अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि नहीं यार, एक बार जाना चाहिए वृंदावन। तो मैं उनके साथ गया। जाने पर मैं यहाँ आया था तो लगभग 3 बजे दोपहर के मैं यहाँ आ गया था। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ आया अंदर। तो जैसे ही मैं अंदर घुसते तो अंदर से पता नहीं क्या रोम रोम खड़ा होता है और एक आंसू से निकल के आते हैं अंदर से। तो यहाँ जो कीर्तन चल रहा था, उस कीर्तन से एक ऐसा भाव प्रकट हुआ था कि मैं जो भी सुपारी या कुछ भी मैं खाता था वो सारा छोड़ करके बस अब तो ये है कि राधा नाम का जप करता हूँ। बस ये प्रेरणा मेरे भाई से मिली थी मुझे। ये
अच्छा, महाराज श्री की क्या क्या बातें अच्छी लगती है जिसने कि आपके जीवन को पूरा परिवर्तन कर दिया? सबसे अच्छी बात है मुझे ये लगती है कि आप भगवत मार्ग के लिए आप राधा नाम का जप करें। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने घर परिवार को छोड़ें। आप घर परिवार में रहते हुए भी अपने माँ बाप की सेवा करो और राधा नाम का जप करो, और जो अपने अंदर के जो गलत विचार हैं सबको हटाइए आप, और जो मार्ग भगवत प्राप्ति की जो है दिशा, आप उस दिशा पर चलिए, आप उस पर ये चीज़। अच्छा, आपका जो डेली लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ में आप कैसे मैनेज करके कैसे दोनों में किस चलते हैं? ये रहता है जैसे राधा नाम की जब कि महाराज जी कहते हैं आप राधा नाम का जप कीजिए, तो ये जरूरी नहीं कि मैं 2 घंटे बैठूँ, मैं टाइम को मैनेज करता हूँ और जब मुझे समय मिलता है बस राधा नाम जपता ही रहता हूँ। बस ये बाइक पर चल रहा हूँ तो राधा का नाम, अगर मैं कंप्यूटर पर बैठा हूँ तो राधा का नाम रहेगा, शो पर बैठा हूँ तो राधा नाम जपता रहता हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलता है बस ईष्ट का नाम लेता रहता हूँ और उसका आनंद लेता रहता हूँ बस। जब आप महाराज जी को देखते हैं सुनते तो कैसा लगता है? उनको देखते, उनके जो चेहरे का जो भाव है, जो तेज है, बहुत ही आकर्षक है। उनके चेहरे के जो भाव को, आकर्षण को देखते हुए इतना अच्छा लगता है कि मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता उस चीज़ का। बहुत अच्छा लगता है, मैं बता सकता हूँ। अभी महाराज श्री आने वाले हैं, तो अभी प्रतीक्षा करते समय कैसा लग रहा है? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कब आए और कब उनके चरणों में पड़े, बस सर, बस यही है सर प्रभु का। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे जी। राधे राधे सर। कहाँ से आए आप? गुरुग्राम से, हरियाणा। क्या करते हैं आप वहाँ पर? policybazaar.com में जॉब करता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में। महाराज श्री का सत्संग कब से सुन रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया, मतलब अब समथिंग 3 to 4 months। यहाँ पे कितने बजे से लाइन पे खड़े? मैं अराउंड 9 PM। महाराज जी को देखकर सुनकर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुछ चीज़ उन्होंने ऐसी बोली हैं जो यूथ के लिए, जो यूथ अगर उस चीज़ को फॉलो करेगा तो बहुत चीज़ों से वो ना डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। लाइक जैसे लस्ट हो गया, दुर्वासना, वासना, जो जहाँ आजकल यूथ फंसा हुआ है, जिन चीज़ों में उलझा हुआ, अपने ऑब्जेक्टिव को भूल चुका है, मेरा उद्देश्य क्या है, वो ज़्यादातर सेक्सुअल एक्टिविटीज़, वासना, इन चीज़ों में मतलब अपने कर्तव्य को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो यूथ को उन्होंने इतना अच्छी तरीके से बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्रह्मचर्य का पालन। अगर सच बात है, अगर यूथ चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो ब्रह्मचर्य का अगर पालन करेगा तो डेफिनेटली बहुत चेंज आएंगे उसकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें, एक डिसीजन पावर होती है बॉडी के अंदर, बहुत चेंजमेंट होते हैं, एक मतलब ग्लो होता है फेस पे, बहुत हर एक चीज़ पे कंट्रोल, आलस वगैरह तो पास में आता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे यही सबसे ज़्यादा चीज़ उन्होंने अट्रैक्ट करी महाराज जी की, कि यूथ के लिए उन्होंने खुल के बोला अपनी स्पीच में। उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि मुझे हालांकि इस भगवान के भजन में, राधा रानी के भजन में इन चीज़ों को नहीं बीच में लाना चाहिए, बट यूथ को उन्होंने एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए उनको बोलना पड़ा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने खुल के इस पर बात करी, लाइक ब्रह्मचर्य के पालन के ऊपर उन्होंने। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा महाराज जी का। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जो पूर्व का जीवन था और अभी का जीवन, इसमें क्या चेंजेस आए? तो पूर्व के जीवन में तो यही है कि कहीं ना कहीं जब इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी तो इधर वही इरिटेशन और बहुत सारी चीज़ें, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, वो चीज़ें। लेकिन जब ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं तो बहुत शांत, पीस रहता है माइंड एकदम, और सारी चीज़ें, डिसीजन लेने में कुछ दिक्कत नहीं आती, शांत दिमाग से लेकिन सारा कुछ अच्छा हो जाता है ये चीज़। और उनकी तरफ जो राधा रानी है, कृष्ण भगवान है, उनकी तरफ आस्था रहती है हमारी। अच्छा, आप अपने लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ और अपना जो आपका डेली लाइफ है, उसको आप कैसे मैनेज करके चलते? देखिए, वही है कि सुबह जल्दी उठना, फिर उसके बाद में माला का जाप करना, जितना मन जाप करते उतना अच्छा रहता है उसके बाद में। और फिर चलते फिरते मन ही मन चलता ही रहता है जब वगैरह, और अपना वर्क करते रहते हैं। और कुल मिला के सर एक तरह सेल्टर कर दिया है भगवान के लिए, सरेंडर कर दिया है। जो भी रिजल्ट्स होंगे आपके अकॉर्डिंग होंगे, हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, किस लिए आए आप यहाँ पर? मैं प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन के लिए आया हूँ। दिल्ली से केवल महाराज जी के दर्शन करने के आए? मैं श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आया हूँ। ऐसे आपके जीवन में क्या हुआ जो कि आप वहाँ से आप खींच आए यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए? देखो, आज के यूथ हैं सब मूवीज़ वगैरह सब एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं, लेकिन अगर महाराज जी का कोई प्रवचन सुन ले एक बार तो वो उन्हीं में लीन हो जाएगा। उनकी कई कई एक एक बातें बिल्कुल सत्य है। अगर दिल से वो इंसान उनके लिए सोचे, अगर उनके शब्दों पे चले, तो कभी उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। वो जो बातें कहते हैं वो ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें होती हैं। वो कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो
और उनका नाम लो, चलते फिरते भी नाम लो, तो भी आपके कष्ट और सारी पीड़ा ख़त्म होती जाएगी। वो बिल्कुल सही चीज़ है। जितना हमारे अंदर से भगवान के नाम निकलेगा, उतने भगवान की तरफ एकत्रित होते चले जाते हैं। और इधर उधर की चीज़ों से भी जो हमें एक प्रभाव सा लगता है, वो भी हमारा ख़त्म होता जाता है। तो उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर बस गई हैं, इसलिए उनके दर्शन के लिए हम आए हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं। आप दिल्ली में क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। अच्छा जी आप जब करते समय महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं? बिल्कुल, अगर हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम बैठ के महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। उनकी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करी हैं, जिससे हमें बहुत आगे चलने के लिए राह दिखी है और बहुत अच्छा सा फील हुआ है आगे बढ़ने के लिए भी। महाराज श्री का सत्संग कब से सुन रहे हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, करीबन आप ये मान लीजिए 1 साल के आसपास। 1 साल में आपके जीवन में महाराज श्री के सत्संग से क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में परिवर्तन क्या, पहले बहुत कष्ट से रहते थे, कोई पीड़ाई से थी, मतलब अब जैसे उनके सत्संग सुना, आगे बढ़ा और ज़िंदगी में एक आगे बढ़ने का उत्साह भी मिला। एक मतलब ऐसा लगा कि हाँ, मेरे साथ भी एक भगवान का नाम है जो मेरे को आगे बढ़ा रहा है, या भगवान है मेरा जो मेरे साथ आगे आगे मेरे साथ चल रहा है, मुझे आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे जो कष्ट थे, जो मेरे साथ टेंशन थी, परेशानियाँ थी, वो धीरे धीरे सब खत्म होती नज़र आती हैं। और बाकी कोई चीज़ अगर सामने से लगती है कि कोई अगर मेरे से गलत बर्ताव कर रहा है या कुछ चीज़ कर रहा है, तो साहब महाराज जी का कहना है कि अपने कर्मों का हिसाब सब इंसान को सामने मिल जाता है। तो बस वही चीज़ समझ के हम सामने खुश हो जाते हैं, हम किसी से ना लड़ते ना झगड़ते। हम समझ जाते हैं हमारे कर्म है सामने, जो सामने वाला में उल्टा भी बोल रहा है, तो हम उस गुस्से को अपने पी लेते हैं। तो ये बहुत प्रभाव है और बहुत अच्छा लगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि सब यूथ जनरेशन जो हमारी महाराज जी के प्रवचनों को सुने और उनके वाणियों को आगे बढ़ाए और औरों को भी फॉलो कराए। आप जब महाराज श्री को मुखारविंद को देखते और उनका सत्संग सुनते तो आपके क्या भाव आते हैं आपके मन में? श्री राधे निकलती है मुँह से बस। उनके जो तेज है फेस पे, वो आज तक मैंने कभी किसी के यहाँ पे नहीं देखी। मतलब उनको सुनने का अलग ही फील होता है कि बस लगता है कि ये बोलते रहे और हम सुनते रहें। उनकी एक एक वाणी अंदर उतरती है, एक एक वाणी दिल को छूती है।